हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रोज़ एक आर्टिकल जो न्यूज़ में बना रहता है उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो आपके प्रीलिम से रिलेटेड भी होते हैं और कुछ मेन से रिलेटेड भी टॉपिक होते हैं। तो मेंस से रिलेटेड का मतलब जो विश्लेषणात्मक उसका तथ्य होता है वो मेंस से रिलेटेड होता है, जो मेंस में कोड करने लायक होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और साथ ही प्रीलिम्स के जो फैक्ट होते हैं, जो पीएससी का या फिर से अदर स्टेट पीसीएस के होते हैं, उसको भी हम लोगों के द्वारा डिस्कस किया जाता है। तो जल्द से जल्द जुड़िए। और जैसा कि जो लोग पुराने लोग होंगे, जो लोग देखते हैं, उनको पता है कि हम लोग जैसा ही मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं कि शॉर्ट में इस वीडियो ज़्यादा बन जाता है समय का, मतलब 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट, इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा समय खींचने वाला। समय खींचने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि आप देख पा रहे होंगे कि उसमें कंटेंट रहता है। आपके प्रीलिम्स के बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं। जैसे अभी तक इन्वायरमेंट के बहुत सारे मुद्दे जो आए थे, अभी पिछले 10 दिनों में हम लोग डिस्कशन किए थे, उसमें बहुत सारे मेन से रिलेटेड, आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड देखिए कोई ना कोई क्वेश्चन इस वर्ष आएगा यूपीएससी जो प्रीलिम्स है उसमें आएगा। ठीक है, जैसे सीबीएम का मैंने डिस्कशन किया था, वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है, कौन कौन बायोडाइवर्सिटी से किसको किस में रखा गया है, मैं अपने पास से भी लेके आता हूँ। हालांकि न्यूज़ तो केवल एक ही रहता है कि डॉल्फिन खतरे में है या कैट खतरे में है, लेकिन मैं उससे रिलेटेड जितने और भी स्पीसीज है उसको भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक मुख्य रूप से आपके जो पेपर होगा, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसमें हेल्प मिल सके। तो इसलिए जल्द से जल्द मुख्य रूप से अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग इसका डिस्कशन करें। तो आज हम लोगों का जो आर्टिकल है वो है एक नया वॉइस एक्टिवेट एआई असिस्टेंट जो डॉक्टर के जैसा काम करेगा। अब आपको पता ही है आने वाला युग किसका है, एआई का है। लेकिन इसका रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका अब विश्लेषणात्मक तथ्य हम लोग नहीं विश्लेषण करेंगे, इसका एनालिसिस नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि हम लोग पीछे जो एआई के कई सारे उसमें जो आया था आर्टिकल, उसको हम लोग डिस्कशन किए थे, इसलिए उसको डिस्कशन करने की हम लोग की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोड करने के लिए मैं बता सकता हूँ क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो आने वाला समय जैसे आपको पता है कि एआई क्या होने वाला है, लेकिन इसमें इसको रेगुलेशन की आवश्यकता है। क्योंकि अगर इसको रेगुलेट नहीं किया गया तो जितना यह टेक्नोलॉजी आवश्यक है उससे ज़्यादा क्या होगा, यह दुष्परिणाम लेके आएगा। जैसे आप खूब सुने भी होंगे, विज्ञान जो है वो क्या है, वरदान भी है, अभिशाप भी है। ठीक वही सारी चीज़ें हैं। तो ये विज्ञान ही है, एक पर विज्ञान तो है। तो ये विज्ञान क्या है, वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे में भी इसको कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्टर के जैसा काम करेगा। डॉक्टर जैसा काम करेगा मतलब ये है, अब ये काम कितना करेगा, पहला बात तो ये हो गया कि काम कितना, काम ये वही करेगा जो इसको डेटा दिया जाएगा। पहला बात, जितना डेटा इसके अंदर होगा उसी को तो एक मुख्य रूप से इसको कन्वर्ट कर सकता है, बाकी तो कर नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कंसर्न। लेकिन यह बनाया गया है आपके मुख्य रूप से प्रारंभिक हेल्थ, और मुख्य रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये खराब भी है। क्योंकि अब जैसे कोरोना का टाइम आया था, अब उसमें कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को टच नहीं कर रहा था। अब उस स्थिति में अगर ट्रेंड एआई हो तो क्या हो सकता है, आसानी से रेगुलेट करके और उस सारी जो है हॉस्पिटलाइज जो प्रक्रियाएं होती हैं या स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी कंसर्न होते हैं उसका देखभाल किया जा सकता था। तो यह सही भी है और मैंने बताया भी किस तरह से। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे क्या है चीज़। तो यह जो एआई है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ड्रैगन कैपिलोट। इसका नाम है ड्रैगन कैपिलोट, ठीक ना। तो ड्रैगन कैपिलोट इसका नाम है। और इसको किसने बनाया है देखेंगे हम लोग। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ड्रैगन कैपिलोट नामक एक नया वॉइस एक्टिवेट एआई असिस्टेंट पेश किया है। तो किसके द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। यूएसए की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता भी होगा। और ड्रैगन कोपा यलट को पायलट यानी ड्रैगन को पायलट नामक एक नया वॉइस एक्टिवेटेड एआई असिस्टेंट पेश किया है। कौन, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक। तो ये तो बस न्यूज़ है। अब ये क्या करेगा, तो देखिए ये नया हेल्थ वर्कर एआई आपके प्रीलिम्स में कैसे पूछेगा, पूछेगा कि को पायलट या ड्रैगन को पायलट हाल ही में देखा गया या हाल ही में सुर्खियों में रहा, ड्रैगन को पायलट है क्या है। अब नीचे दे देगा यह वायरस जनित रोग है या संक्रमित रोग है, ऐसे दे देगा। या स्वास्थ्य रिलेटेड एआई है, तो कौन सा सही होगा, स्वास्थ्य रिलेटेड एआई है, ठीक ना। तो ये याद रखिए, तो हेल्थ केयर एआई टूल है, ठीक। ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनना होगा तो बन जाएगा प्रीलिम्स में। ये एक प्रकार का हेल्थ केयर एआई टूल है जिसका नाम है ड्रैगन को पायलट, ठीक ना। तो ड्रैगन को पायलट क्या है, हेल्थ केयर एआई टूल है
जो हेल्थ केयर के माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के हिस्से के रूप में पेश किया जा रहा है। और कौन बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट बनाया है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल के पेशेवरों को नैदानिक नोट्स लिखने, कागजी कार्रवाई का मसौदा तैयार करने, साथ साथ चिकित्सा स्रोत से जानकारी को शीघ्रता से खोजने में मदद करने के लिए यह इसको डिजाइन किया गया है, ताकि जल्द से जल्द उसका खोज किया जा सके, सर्च किया जा सके। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि यह एआई वॉयस कंपनी नुआंस द्वारा विकसित प्राकृतिक भाषा, वॉइस डिटेक्शन और परिवेश श्रवण तकनीकी का उपयोग करता है, और अपनी क्षमताओं को जनरेटिव एआई का उपयोग करके और अधिक परिष्कृत किया गया है इसमें, ताकि स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा उपाय और शामिल करने के लिए और अनुकूलित किया जा सके इसको। ऐसा इसलिए किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानकारी देखें तो ड्रैगन मेडिकल वन, डीएमओ, डीएमओ, ड्रैगन मेडिकल वन और डीएएक्स जैसे मौजूदा उपकरणों के आधार पर इसको क्या किया गया है? बनाया गया है, जिन्हें स्पीच रिकग्निशन कंपनी नुआंस कम्युनिकेशन के द्वारा पेश किया गया था। ठीक ना? इसका उपयोग क्या किया जाएगा? तो व्यक्तिगत शैली और प्रारूप में ज्ञापन और नोट्स तैयार करने के लिए किया जाएगा हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर के पास। ठीक, जो तैयार करेगा। वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन के अलावा ड्रैगन को पायलट यूजर इंटरफेस उपयोगकर्ता को एआई जनरेट नोट्स बनाने के लिए भी संकेत सबमिट करने की काम कर सकता है। तो मुख्य रूप से हेल्थ सेक्टर में है, ये याद रखिएगा। कौन बनाया है? तो माइक्रोसॉफ्ट बनाया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और मोबाइल ऐप, ब्राउज़र, डेस्कटॉप के माध्यम से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, और कई अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ साथ सीधे एकीकृत भी इसको किया जा सकता है। तो यही सारी न्यूज़ था, बाकी इसमें कुछ और अनदर फैक्ट नहीं था। बाकी एआई से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोग डिस्कशन किए हैं, इसलिए ज़्यादा विश्लेषणात्मक में इसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।